दिल्ली सरकार की जो रिलीजियस कमेटी है उसने 2 बार ये कह के भेजा कि ये जो मंदिर है इसके बिना तोड़े भी यहां पर डेवलपमेंट का काम हो सकता है, लेकिन उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता संजय भार्गव जाते हैं और कहते हैं नहीं, ये मंदिर टूटना चाहिए, ये मंदिर हटना चाहिए, और वैकल्पिक जगह दिए जाने की बात हुई, ये मंदिर टूटना चाहिए। तो ये जिस तरह के देखिए डॉक्यूमेंट दिखाइए ना, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए। वही है, ये फर्जी बातें यहाँ बैठे चैनल पर करते हैं चित्रा जी। मैं डॉक्यूमेंट दिखा तो रहा हूँ, देखिए ना, इंदौर एमसीडी टेल्स हाई कोर्ट विल डेमोलिशन द टेंपल टू क्लियर वे टू। चलिए एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे। अब जरा चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां जिनके हाथ में पूरी ताकत है, ठीक है कुलदीप जी, अगर तीनों ही पार्टियां नहीं चाहती थी तो फिर हनुमान मंदिर आखिर किसके कहने पर टूटा? और इसी सवाल के साथ विनोद बंसल जी अब मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब भी मंदिर की बात होती है, मस्जिद, गुरुद्वारे या धर्म स्थलों की बात होती है, तब राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं उछल के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर यहां पर निर्माण ढाया गया है तो उसके लिए कौन है जिम्मेदार? अगर बीजेपी भी चाह रही है कि नहीं टूटता, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जो हुआ वो गलत हुआ, बीजेपी के इशारे पर यह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जो सत्ता में बैठे चित्रा जी, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेसिकली एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके 3 राजनेता और बजाय मंदिर पर आंसू बहाने के अपनी राजनीति के लिए आंसू बहा रहे हैं। मेरा दिल दुख रहा है वास्तव में। आज मेरे पास शब्द नहीं है। हनुमान बजरंगबली के मंदिर को तोड़ने वाले, मैं कहता हूं कि ये छोटी और छिछली राजनीति से बाज आए। मैं कहता हूं चलो, तोड़ा किसने, ये मुझे भी पता है, चित्रा जी आपको भी पता है, और आपके सभी सुधी दर्शकों को पता है कि किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, किस मानसिकता से तोड़ा। आप बताइए ना किसने तोड़ा। आखिरकार जो हम लोग इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसने तोड़ा, कौन है जिम्मेदार? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार। हाँ। अभी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इस मंदिर को रोकिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप जो है हाई कोर्ट में जाइए। अगर दिल्ली सरकार हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है तो मंदिर बच सकता है। एक बात, जब हाई कोर्ट में गए, जब ये जो मंदिर समिति हाई कोर्ट में गई, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, मैं वर्बेटिम सुना रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि one such liberty was granted to the government of NCT of Delhi and they have not true to this liberty. That's why the application stand cancelled and the relief cannot be granted. ये कहा सीधा क्योंकि आप जो है हाई कोर्ट कौन गया था, एक बार बता दें जरा। दिल्ली सरकार, मेरे बात को पूरी होने दीजिए कुलदीप जी, मैं बोला नहीं था बीच में, प्लीज। आप विधायक हैं, आप सम्माननीय हैं, कम से कम जनता का भी सम्मान करिए। मेरा हृदय जल रहा है भाई साहब। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, मेरी बात को काटिए, आपको पूरा अधिकार है। मैं राजनीतिक दलदल में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस बीजेपी और आप में नहीं घुसरा। मैं आप जबरदस्ती कौन गया था, मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका मत बोलिए, आप चोर की दाढ़ी में तिनका मत बोलिए। एक करके अपनी बात रखेंगे। एक सेकंड कुलदीप जी, 1 मिनट उनकी बात बोल लीजिए। सर, दिल तो दुख रहा है, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड विनोद जी, जिम्मेदार कौन है आप ये बताइए ना। ये मामला सुलझ सकता था। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 19 तारीख को ये जजमेंट आया था और उसके बाद मुझे 20 तारीख को सुबह पता लगा। मैंने तुरंत एक लेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था। 21 नवंबर 2020 का लेटर है। आप, मुझे लगता है मुख्यमंत्री कार्यालय में पता होगा उनको। मैंने ये कहा था कि महोदय, हमें या तो मिलने का समय दीजिए, नहीं तो कल मंदिर को तोड़ने का नोटिस आया हुआ है 22 तारीख को, 22 नवंबर को। मंदिर को तोड़ने से आप बचा सकते हैं, हमें तुरंत उसका समय दीजिए। और आप उसके बाद में तुरंत हमने बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को मंदिर में लगाया। और 22 नवंबर से लेकर के चित्रा जी, और बिल्कुल जिस दिन डेमोलिशन हुआ उसके 2 दिन पहले तक वो कार्यकर्ता वहां पर थे, जमे रहे। और जब तक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता मंदिर में रहे, किसी की हिम्मत नहीं उसको तोड़ने की। लेकिन अचानक रात के अंधेरे का और भाजपा ने रात को आके तोड़ दिया, बारिश का फायदा उठाते हुए इन्होंने मिलकर के मंदिर तोड़ दिया। भाजपा की एमसीडी ने रात को आके तोड़ दिया उसको। विनोद बंसल साहब, नहीं, ठीक है। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं सभी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। और ये देखिए, 3 जनवरी आधी रात की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब मंदिर को तोड़ा गया था। और इसी पर सियासत अब ऐसी चल निकली है जो कहां तक पहुंचेगी इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर विनोद बंसल जी, उच्चतम न्यायालय ने देश भर में सड़कों और फुटपाथों पर जो अनाधिकृत पूजा स्थल थे उनको लेकर कुछ टिप्पणी की थी। विकास के कार्यों में अगर कोई इस तरह के धार्मिक स्थल आते हैं तो उनको लेकर क्या अहम टिप्पणी की गई थी, वो अब मैं आपको जरा कोट करके बता देती हूं और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। उन्होंने लिखा था कि ये भगवान का अपमान है। 2016 की ये टिप्पणी है।
इसके आगे न्यायमूर्ति की ओर से कहा गया आपको इस तरह के ढांचों को गिराना होगा। हमें पता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई भी राज्य कुछ नहीं कर रहा, आपको इसकी अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं। भगवान कभी रास्ते में अड़चन नहीं डालना चाहते, लेकिन आप रास्ता रोक रहे हैं, ये भगवान का अपमान है। पीठ की ओर से यह टिप्पणी उस समय की गई थी जब सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामा दायर किया गया था। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, आप लोगों को समझ में नहीं आती है। धर्म के नाम पर आप लोग सियासत तो सेकते हैं। एक सेकेंड सर, आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो आम मासूम लोग हैं उनको भड़काने का काम करते हैं आप लोग इसकी आड़ में। लेकिन कोर्ट की ओर से अगर आदेशित किया गया है तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि कोर्ट की ओर से विकास कार्यों के मद्देनजर आदेशित किया गया है, इस वजह से हटाया गया? आप लोग बार बार एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हैं? विनोद बंसल जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। क्या विकल्प क्या है अगर जगह जगह इस तरह के मंदिर होंगे? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है उसका वर्बेटिम पालन होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन मुझे बताइए कि जब जो है हसनपुर डिपो के पास में जो कब्र बनी हुई है उसको 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था तोड़ने के लिए, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। जिस मंदिर को तोड़ा गया उस जजमेंट में भी 5 धर्मस्थल आपको ज्यादा इस बात की है कि दरअसल कब्र को नहीं तोड़ा जा रहा है, मंदिर को तोड़ दिया गया। मुझे बताइए कि आपकी ज्यादातर इस बात को लेकर है कि कब्र को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, मंदिर को क्यों तोड़ दिया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? इससे ज्यादा आपको दिक्कत है? चित्रा जी, कुलदीप जी आ रही हूँ। मस्जिद और मदरसे बने हुए दिल्ली के अंदर कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं, उनको कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यही धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। कोर्ट के आदेश का पालन अगर नहीं हो रहा तो भाजपा एमसीडी दिल्ली में है, अतिक्रमण हटाने का काम उसका है, क्यों नहीं हटा रही कोर्ट के अगर आदेश है? यहाँ पर फिर धार्मिक उन्माद, अभी तो अच्छी बात है कि ऐसे लोग सरहद पे नहीं बैठे जो मंदिर की रखवाली करने गए थे और मंदिर टूट जाता है, ऐसे लोग विनोद जी जैसे लोग सरहद पे बैठे तो देश का क्या हाल होगा? तो ये बेनकाब हो चुके हैं सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। ड्रामे दोनों पार्टियां कर रही हैं मात्र लोगों को, भावनाओं को भड़काने की। दिल्ली कैंट पे हैं और आप देखिए आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बड़ी मजार बनी हुई है। हाँ। ये सरकारी संपत्ति पर तो भाजपा एमसीडी से क्यों नहीं पूछते? विनोद बंसल जी, एक सेकेंड, तो सीधी सी बात हुई ना कि विकास के काम जहां पर भी होंगे, जो भी आड़े आएगा उसको हटा दिया जाएगा, जो भी आड़े आएगा उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन आपको दिक्कत है कि दरअसल कब्रगाह नहीं हटाए गए, जो छोटी छोटी मस्जिदें बनी गई हैं उसको नहीं हटाया गया, मंदिर को कैसे हटा दिया गया? मैं समझ गई। अब आप हिंदू मुसलमान का एंगर लेकर आ रहे हैं, मैं समझ गई। अब आपको इसमें भी हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे चित्रा प्रहार किया जा रहा है चित्रा जी, और मदरसा मस्जिद और मजारों को बचाया जा रहा है। ये बेनकाब हो रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा चित्रा, ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बनाना चाहते हैं। कोर्ट में कहते हैं ये अतिक्रमण है और आप अतिक्रमण कह दिया, हटा दिया कोर्ट के आदेश में, दोनों आकर ढूंढकर